नमस्कार। आज हम फिर हाजिर हैं एक नए कंटेंट साथ और कंटेंट है आइडेंटिटी फार्मूला। आइडेंटिटी फार्मूला जैसे क्या होता है और उसको कैसे लर्न किया जाता है, तो आज उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए पहला यहाँ जो आइडेंटिटी फार्मूला है वो क्या है। जैसे अगर हम यहाँ पहले फार्मूले की बात करें यानी a प्लस बी, और ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो में पूरी तरीके से जान जाएंगे और कैसे आता है इसको भी आप सीख जाएंगे। देखिए आपको यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको बेसिक चीज़ें पता हो जाती हैं तो वहाँ आपको रटना नहीं पड़ता है, बल्कि वो अपने आप आ जाती हैं और लाइफ लॉन्ग चलती हैं, पूरा जीवन पर्यंत वो चलती रहती हैं, भूलती नहीं कभी है। जैसे कहा जाए आप थोड़ी चीज़ यहाँ आपको हम बेसिक चीज़ें बताते हैं और उसको आप जान जाएंगे तो उसका निकालना आप सीख जाएंगे। कैसे निकालते हैं देखिए, क्योंकि अगर हम किसी भी वेरिएबल में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे a इंटू ए, वेरिएबल मतलब क्या है, जैसे ABCD, या किसी कांस्टेंट को ले लीजिए, कोई नंबर ले लीजिए 1 2 3 किसी का भी, अगर हम किसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो उतनी जितना मल्टीप्लाई होता है। कहने का मीन्स ये है कि a इंटू ए, अगर a इंटू ए है तो आप इसको लिख सकते हैं a पावर यहाँ 2, यानी उसी संख्या का उसी उतनी बार क्या है मल्टीप्लाई है। जैसे कहा जाए a है, a का मल्टीप्लाई a से कितनी बार है, उस संख्या का 2 बार है, यानी a का मल्टीप्लाई 2 बार है, तो हो गया इसके a पावर 2। और इसको अगर ऐसे कहें कि a इंटू ए, और यहाँ कितने मल्टीप्लाई है, यहाँ 3 टाइम्स है, तो आप इसको कह सकते हैं कि ये हो जाएगा आपका a पावर यहाँ कितना हो जाएगा 3। यानी कहने का जो मीन्स है वो मतलब है कि कोई भी वेरिएबल अगर 3 टाइम्स 4 टाइम्स जितनी टाइम मल्टीप्लाई है, जितनी टाइम उसका क्या है मल्टीप्लाई है, गुणा है, उसको कहते हैं उसकी पावर हो जाता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं ए कितनी बार है, 3 बार है, तो उसको कहेंगे a की पावर 3। अब और चीज़ दे सकते हैं, चाहे आप a ही नहीं, ये सब पर लागू होता है, चाहे जो भी वेरिएबल रहेगा, चाहे जो नंबर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। जैसे कहा जाए अगर हम आपको कहते हैं x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, अब अगर x पावर 4 है, मतलब यहाँ जैसे x इंटू एक्स कितनी टर्म में है मल्टीप्लाई है, वो 4 टाइम है, तो इसका मतलब हो जाएगा x पावर यहाँ 4। इसको इस तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। हम आप इसलिए बता रहे हैं कि भी इसका यूज़ है वहाँ, तो इसको आप पहले जान लीजिए। जैसे और कोई नंबर ले, कोई कांस्टेंट ले, जिसके यहाँ 3 इंटू यहाँ 3 कर दें, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू यहाँ 3 कर दें। अब देख रहे हैं कितनी टाइम है मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5, यानी हो जाएगा 3 पावर यहाँ कितना 5 हो जाएगा। अब थोड़ा इसको उल्टा समझ लीजिए। कैसे, आप कह रहे हैं कि अगर 3 का मल्टीप्लाई जितनी टाइम है, यहाँ 5 टाइम है तो 5 टाइम, 4 टाइम है तो 4 टाइम, तो अगर हम ऐसे कह दें कि 3 की पावर यहाँ 3 है, ठीक है, या 3 पावर यही 5 है, हम यही 5 रख देते हैं, तो 3 पावर 5, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ जिस नंबर का, जिस वेरिएबल का जितनी पावर है उसका उतनी बार मल्टीप्लाई है। अब देख रहे हैं जहाँ अगर ये लिखा है आपको मिल गया, ये लिखा ना मिले बल्कि हमको ये लिखा मिल जाए, तो हम क्या करते हैं, तो हम 3 इंटू यहाँ 3 इंटू यहाँ 3 इंटू यहाँ 3 फिर इंटू यहाँ 3, इसका मतलब क्या है, उसकी जितनी पावर है उसका उतनी बार मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ कहा जाए अभी अभी जैसे कहा जाए 2 पावर यहाँ 2, इसका मतलब 2 इंटू 2 का 2 टाइम मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब यहाँ जैसे ही कहें और कोई नंबर ले लीजिए, 5 ले लेते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये हो जाएगा कितना, 5 पावर यहाँ 3। ये तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। हाँ एक चीज़ और है, अगर यहाँ जैसे अगर ये ब्रैकेट में लिखा है तब भी वही बात एक ही है, ठीक है। अगर है कहें ब्रैकेट में a इंटू दूसरे ब्रैकेट में a, तो वही चीज़ होता है a की पावर 2। जितने टाइम मल्टीप्लाई है वो ब्रैकेट में रहे या बाहर रहे या कुछ भी ना लगा रहे, खाली मल्टीप्लाई रहे, तो आप उसको कह सकते हैं उसकी उतनी पावर होगी जितनी बार उसका मल्टीप्लाई है, जितनी बार उसका गुणा है। चलिए अभी हम जैसे यहाँ अभी हमने आपको बताया कि जैसे अगर a की पावर यहाँ 2 लिखा है तो आप इसको a इंटू ए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर ऐसे ये लिख दें, यदि इसी को अगर हम ऐसे लिख दें कि a की पावर 2, इसी को आप ब्रैकेट में a और दूसरे ब्रैकेट में a भी लिख दीजिए, क्या वही चीज़ है, ठीक है। यहाँ आप मल्टीप्लाई लगा देंगे तो सही है, नहीं लगाएं तब भी सही है, ठीक है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीप्लाई। तो ये हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं हमें ये निकालना है कि ये कैसे होगा। हम इसको कैसे करते हैं, देखिए अगर यहाँ a प्लस यहाँ b है और इसकी पावर 2 है, इसका मतलब ये हो गया कि ये इस जो बीच में है ब्रैकेट में उसका 2 बार मल्टीप्लाई है। तो आप इसको देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा,
इसको आप लिखते हैं ए प्लस बी और ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए प्लस बी, इसका मतलब उसका 2 बार गुणा 2 बार, ये देखिए हमने कर दिया। ठीक है, अब कितना होगा ये कितना होगा उसको अब देख लेते हैं। जैसे कहा जाए, अब आप यहाँ लिखिए ए प्लस बी और यहाँ मल्टीप्लाई बाई ए प्लस बी, ये हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई वैसे होता है जैसे एक सिंपल गुणन भाग में होता है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आप यहाँ 2 3 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप राइट साइड से करते हैं। ठीक है, दाहिने तरफ से आप शुरुआत करते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। आप इसमें चाहे जिस तरफ से भी, लेफ्ट साइड से या राइट साइड से आप कर सकते हैं, तो वो उसका आपका जो प्रोडक्ट आएगा, गुणनफल आएगा, वो एकदम सेम आएगा, उसमें कोई डिफरेंट नहीं रहता है, वो इतना ही होता है। अब आप चाहे तो आप इधर से भी कर सकते हैं, इधर से शुरुआत करेंगे, पहले यहाँ इधर से करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, तो हम क्या है लेफ्ट साइड से करते हैं। चलिए अगर देखिए हम ए का मल्टीप्लाई एम करते हैं, मीन्स देखिए ए का मल्टीप्लाई हम ए इंटू ए करते हैं। ठीक है, फिर ए का हमने इसमें किया, अब इसमें करेंगे बी में, तो हो जाएगा यहाँ जो साइन है, साइन को ध्यान रखते काम करेंगे। यहाँ प्लस है तो ए इंटू यहाँ हो जाएगा बी, तो ए इंटू बी हो गया। फिर अब देखिए ए में हो गया, बी में हो गया मल्टीप्लाई। अब हम यहाँ प्लस क्या है, बी का हम मल्टीप्लाई करें दोनों ऊपर वाले में, तो यहाँ देख रहे हैं पहले क्या है प्लस है, तो आप प्लस अलग रखेंगे। जैसे आप उसमें एक टर्म छोड़ते हैं, जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आप क्या करते हैं, एक अंक छोड़ देते हैं, उसके बाद इधर लिखते हैं। अब हम क्या है इसमें एक अंक छोड़ देंगे, उधर लिखेंगे। ठीक है, तो इसे हम देखिए हमने एक अंक छोड़ दिया। अब बी का मल्टीप्लाई करेंगे ए में, तो बी का मल्टीप्लाई जब करेंगे इसमें एम करेंगे तो ए इंटू बी हो जाएगा। अब ए इंटू बी कहिए या बी इंटू ए कहिए, बात एक ही है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। चलिए हाँ, अब देखिए इसका हम इसमें कर रहे थे, इसके पहले क्या है प्लस है, तो आप यहाँ प्लस लगा दीजिए। बी का बीम करेंगे तो बी इंटू बी हो जाएगा, क्या दिक्कत है। आप इसको ऐसे जोड़ दीजिए जैसे उसमें जोड़ा जाता है बाद में। अब देखिए अब क्या होता है ए इंटू ए, अभी आप जानते हैं कि ए इंटू ए कितना होता है, ए पावर 2 होता है, तो यह हो जाएगा ए पावर 2, ये हो गया ए पावर 2। अब ए बी प्लस यहाँ ए बी है और प्लस यहाँ भी ए बी है, ए इंटू बी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस यहाँ 2ab प्लस 2ab हो गया। प्लस यहाँ लिखे तो प्लस लिखिए, यहाँ b इंटू बी, तो इसका मतलब b पावर 2 हो गया। तो क्या हो गया, अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं तब आता है कितना, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, और उसको जो मल्टीप्लाई करते हैं हमें कितना आता है, ये आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो कहने का जो मतलब हुआ, जो मीन हुआ यहाँ, ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू आएगी ये a स्क्वायर प्लस यहाँ 2ab और प्लस कितना हो जाएगा b स्क्वायर। ये इस तरीके से इसकी वैल्यू आती है, इसको हम इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ रटने की जरूरत नहीं है, अगर हमें मल्टीप्लाई करना मालूम है तो उसको हम मल्टीप्लाई करके वहाँ कर लेते हैं। एक बार दो बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, वो आ जाएगा। चलिए ये तो था a प्लस बी का। इसी तरीके से जो दूसरा फार्मूला है क्या है, a माइनस बी और इसका भी होल स्क्वायर अगर हम कर देते हैं कितना आता है, सेम आता है, बस इसमें थोड़ा सा बस इसमें डिफरेंस रहता है। क्या डिफरेंस रहता है, ए स्क्वायर माइनस, जहाँ यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 2ab और हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। सभी टर्म वही होते हैं, सिर्फ सिंबल, उसका साइन का सिंबल बदल जाता है। तीसरा क्वेश्चन है क्या है, देखिए पहला है a प्लस बी का, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ, एक चीज ध्यान रखिएगा, इसी को आप अगर यहाँ लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो आप इसी को लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ आपको आप पहले बी स्क्वायर लिख दीजिए, या जैसे यहाँ बाद में लिखा है आप बाद में लिख सकते हैं, या इसको पहले लिख दीजिए, कोई डिफरेंस नहीं है, बात एक ही है। ठीक है, अगर ऐसा मिलेगा लिखा तो आप भी उसमें कोई घबराएंगे नहीं, आप जान जाएंगे वही चीज़ है। इसमें भी वैसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस यहाँ बी स्क्वायर माइनस 2ab यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। अब यहाँ क्या आता है, देखिए ए हो गया, ये a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया। अब एक चीज़ और आता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है। फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये होता है a प्लस बी एक ब्रैकेट में होता है और दूसरे ब्रैकेट में होता है a माइनस बी, ये दूसरे ब्रैकेट में होता है। एक ब्रैकेट में क्या है, a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रहे कि आप ये मत घबराइएगा कि पहले ही प्लस आप रखेंगे, प्लस वाला टर्म रखेंगे, ऐसा नहीं, आप कोई भी रख सकते हैं इसमें से। आप ये भी रख सकते हैं कि a माइनस यहाँ b और यहाँ a प्लस यहाँ b, ऐसा आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो बात दोनों ही है। क्यों, कहते से देख लीजिए, अगर हम कहें यहाँ 2 इंटू यहाँ 3, तो अगर हम 2 को पहले रख रहे हैं और 3 को बाद, तो हमको 6 मिल रहा है। लेकिन क्या अगर आप 3 इंटू 2 कर देंगे तो आपको 6 नहीं मिलेगा, तभी मिलेगा।
तो बात ये होता है कि मल्टीप्लाई में हम किसी भी नंबर को आगे पीछे रख करके मल्टीप्लाई करेंगे, हमको वही आएगा। तो इसी तरीके से ये देखिए, हमने यहाँ 2 × 3 रखा तो भी 6 आएगा, और 3 × 2 रखें तो भी 6 आएगा। तो बात एक ही है, ठीक है। तो ये है आपका फोर्थ नंबर। क्या है इसमें? फोर्थ है, आता है, देखिए अब ये स्क्वायर वाले टर्म थे, अब आते हैं क्यूब वाले टर्म में। क्या होता है? a प्लस यहाँ b और पावर यहाँ 3, ये होता है आपका कितना? ये फार्मूला होता है a क्यूब प्लस यहाँ b क्यूब प्लस यहाँ 3ab, और फिर ब्रैकेट में होता है a प्लस b। याद करने का बड़ा आसान तरीका है। क्या कर आसान तरीका है? देखिए, एक अगर a प्लस b उसकी पावर 3 हो तो यहाँ देखिए कितने टर्म है, a और b, तो हम क्या करेंगे, दोनों का क्यूब कर देंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब। अगर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, पावर 3 है तो पावर 3 लगाएंगे, तो a क्यूब प्लस b क्यूब। फिर क्या करेंगे, प्लस हम रखेंगे प्लस 3ab, तो दोनों को अलग अलग करेंगे, और फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या करेंगे, a प्लस b रख देंगे। ये आपका फार्मूला। हाँ देखिए, कभी कभी ऐसा लिखा रहता है, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे? a क्यूब प्लस b क्यूब। अब देखिए, इस 3ab का मल्टीप्लाई जब यहाँ m करेंगे, ये अंदर यहाँ a, तो प्लस हो जाएगा 3a स्क्वायर, यहाँ b हो जाएगा, फिर प्लस इसका हम बीम कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ 3ab स्क्वायर। तो कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है, तो आप घबराइएगा नहीं, बल्कि कहिएगा कि दोनों एक ही चीज़ हैं। तो चाहे हम इस फॉर्म में उसको बताएं या इस फॉर्म में रखें, दोनों की वैल्यू एक ही आएगा, दोनों एक ही चीज़ें हैं। फिर है क्या है यहाँ 5 वाला चीज़ है। 5 क्या है यहाँ? देखिए यहाँ है a माइनस बी पावर यहाँ 3, ये कितना आता है? ये आता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस यहाँ 3ab और a माइनस यहाँ b। वही चीज़ें रहती हैं, फर्क हो जाता है कि यहाँ साइन बदल जाता है, चिन्ह बदल जाते हैं, माइनस होने पर सभी माइनस हो जाते हैं। और इसको भी इसी तरीके से हम लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही चीज़ें आ जाएगा, खाली यहाँ साइन यहाँ जो पॉजिटिव पॉजिटिव वहाँ निगेटिव आ जाएगा। इसी तरीके से भी होता है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ 6 वाला क्या है कि a क्यूब प्लस यहाँ b क्यूब, और ये होता है a प्लस b। अगर यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब होता है तब उसको हम रखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में जब यहाँ प्लस होता है, दूसरे ब्रैकेट माइनस हो जाता है। कैसे? देखिए, a स्क्वायर माइनस ab, और यहाँ प्लस b स्क्वायर होता है। ये फार्मूला होता है किसका? a क्यूब प्लस b क्यूब का। क्या होता है? a प्लस b एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है। 7th का फार्मूला है, क्या है? a क्यूब माइनस यहाँ b क्यूब, और ये होता है a माइनस b। जो यहाँ रहेगा वही पहले ब्रैकेट में रहेगा, माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा। यहाँ कर देते हैं, क्या हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में? a स्क्वायर, अब यहाँ प्लस हो जाएगा ab हो जाएगा प्लस यहाँ b स्क्वायर। ये फार्मूला हो गया। तो ये थे कुछ आइडेंटिकल फार्मूले जिसे आप आसानी से लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो उसमें आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है, बस अब एक समझेंगे निकालना कैसे, हमने एक आपको बता दिया था। बाकी फार्मूले इस तरीके से होते हैं। तो हमें लगता है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, और अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। नमस्कार।